आज है दिवाली, तो जनाब आप सभी को दिवाली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से भारतीय टीम ने कल मैच जीता है पाकिस्तान के खिलाफ, और विराट कोहली ने कल जिस प्रकार से इनिंग्स खेली है, उससे उन्होंने हम सभी के दिवाली में चार चांद लगा दिए हैं। करोड़ों भारतीयों को जबरदस्त तोहफा मिला है दिवाली के एक दिन पहले, और कहीं ना कहीं इस इनिंग के बाद जो है वो भारतीय टीम पूरी तरह से दिवाली मनाती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान का भी कल दिवाला निकाल के रख दिया है। विराट के कल खेले गए जनाब शानदार इनिंग्स और उनके छक्कों ने पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम के कल छक्के छुड़ा कर रख दिए। और खास करके जनाब हारिस रऊफ के दो छक्के ने तो कमाल ही कर दिया, और उसमें से एक छक्का तो ऐसा था जिस पर किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। और उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि जो वो छक्का था वो काफी अनबिलीवेबल छक्का था, और ऐसे जो छक्के हैं वो मेरे पूरे करियर में बहुत कम ही 2-4 मूवमेंट ही ऐसे आए हैं जब ऐसे छक्के मेरे बल्ले से निकले हो। तो हारिस रऊफ तो जनाब अगले कुछ डिकेड्स तक इस छक्के को याद रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं दो छक्के रऊफ के ओवर के बाद जो है वो गेम पलटना शुरू हो गया। और जनाब 8 में 28 के बाद जो टारगेट था 6 में 16 पर आ गया था। तो ये जनाब विराट कोहली ने हारिस रऊफ के ओवर में जो छक्के लगाए, उसके बाद काफी जो गेम है वो भारतीय टीम के फेवर में आता हुआ नजर आया। बहुत सटीकल गेंदबाजी हो रही थी, और हारिस रऊफ को खेलना जनाब बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास पेस भी है और मेलबर्न में खेलने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। बीबीएल में वो मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेलते हैं, और उनको पूरा आइडिया होता है कि कैसे इस कंडीशंस में गेंदबाजी करानी हो। इसके अलावा जनाब कल के हीरो विराट कोहली हैं, लेकिन साथ साथ हमारी गेंदबाजी यूनिट ने भी कल बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। शुरुआत से ही जनाब पहले बल्लेबाजी करने आई थी पाकिस्तान की टीम, शुरू के ही ओवरों में जनाब भारतीय गेंदबाजों ने तहलका मचाना शुरू कर दिया था। भुवनेश्वर कुमार, जो कि उनके भी फॉर्म के साथ काफी ज्यादा कंसर्न था, वो भी कल टूट कर पड़े थे पाकिस्तान के बल्लेबाजी यूनिट के सामने। पावर प्ले के ओवरों में जनाब तहलका मचाती हुई नजर आई थी भारत की गेंदबाजी यूनिट, और जिस वजह से है महज 32 रन का पावर प्ले दिया था भारतीय गेंदबाजों ने, और 2 विकेट भी चटकाए थे। और ये 2 जनाब बड़े विकेट थे बाबर और रिजवान के। ये दोनों काफी ज्यादा बैकबोन और पूरी पाकिस्तान की टीम की पिलर्स माने जाते हैं बैटिंग ऑर्डर के, और इन दोनों बल्लेबाजों का तो विकेट था, उसके बाद काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी पाकिस्तान की टीम। हालांकि मिडिल ऑर्डर में इफ्तिकार और शान मसूद के खेले गए बेहतरीन पारी की बदौलत एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक जनाब पाकिस्तान टीम पहुंचने में कामयाब हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार के शुरुआत के ओवरों में और शुरू के 10 ओवरों में जिस प्रकार की डोमिनेंसी दिखाई थी भारतीय गेंदबाजों ने, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो सरदर्द है गेंदबाजी का वो भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहे थे भारतीय गेंदबाजी यूनिट पर, और जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जनाब स्पोर्ट्स के जानकार थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज कर रहे थे भारतीय गेंदबाजी यूनिट पे। लेकिन जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है कल के मैच में भारतीय गेंदबाजों ने, डेट इज आउटस्टैंडिंग, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 159 पर ही रोक दिया था। हालांकि लास्ट के 3-4 ओवरों में जनाब कुछ ज़्यादा रन पड़े भारतीय गेंदबाजों के, लेकिन वो कोई भी ज़्यादा कंसर्न नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाज पूरी थ्रू आउट द इनिंग काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए। पहले पावर प्ले में जबरदस्त गेंदबाजी करती हुई नजर आई भारतीय टीम, और भुवनेश्वर कुमार पुराने अपने अंदाज में नजर आए, और उनका जो गेंद था दोनों तरफ स्विंग करता हुआ नजर आया। वो गेंद कभी बाहर जा रही थी, कभी अंदर जा रही थी, और काफी अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे बाबर और रिजवान। और जनाब बाबर तो पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए, और अर्शदीप की जो गेंद थी एकदम सटीक जगह पर बैठी, और गेंद अंदर की तरफ आते हुए पूरी तरह से बीट हुए बाबर, और एलबीडब्ल्यू हो गए। ये इसी तरह का कुछ डिलीवरी हमने पिछले साल शाहीन को देखा था रोहित के खिलाफ। तो बिल्कुल जनाब पढ़ने में नाकामयाब साबित हो रही थी पाकिस्तान की गेंदबाजी यूनिट। पहले ओवर में महज 1 रन भुवी ने दिए, उसके बाद दूसरे ओवर में अर्शदीप ने 5 रन दिए, जिसमें पहले ही गेंद पर बाबर का बड़ा विकेट आया। उसके बाद तीसरे ओवर में भुवी ने 4 रन, और उसके बाद एक बार फिर जनाब चौथे ओवर में महज 5 रन देकर अर्शदीप ने रिजवान को भी चलता कर दिया। और पूरी की पूरी जो है एक स्ट्रेटेजी के साथ गेंदबाजी हो रही थी। शॉर्ट गेंदे भी कराने की कोशिश थी, यॉर्कर भी कराने की कोशिश थी, इन स्विंग भी करा रहे थे, आउट स्विंग भी करा रहे थे, और रिजवान का जो विकेट गिरा वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी के अनुसार ही अर्शदीप गेंदबाजी करते हुए नजर आए। फाइन लेग को उन्होंने बाहर रखा था सर्कल के, और शॉर्ट गेंद भी करा रहे थे, और उसमें जो है
रिजवान फंसते हुए नजर आ गए। उसके बाद जनाब 5वें ओवर में भुवनेश्वर ने फिर 9 रन दिए और उसके बाद शामी ने 8 रन दिए और इस तरह से पावर प्ले में जनाब महज 32 रन ही बना पाई पाकिस्तान की टीम। इसके बाद मिडिल के ओवरों में जब इफ्तिकार रन बरसा रहे थे, छक्के पर छक्के लगा रहे थे, एक ओवर में जनाब अक्षर पटेल के 3 छक्के उन्होंने जड़ दिए थे। ऐसे में एक बार फिर एक्सपीरियंस शमी आते हैं और एक बार फिर वो बड़ा विकेट जो है वो इफ्तिकार का मिल जाता है। LBW होते हैं इफ्तिकार और एक बार फिर जो है गेम भारत के फेवर में आता हुआ नजर आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही थी और 70+ रनों का जो पार्टनरशिप है वो पाकिस्तान के ये दोनों बल्लेबाज शान मसूद और इफ्तिकार खेलते हुए नजर आ रहे थे। और इफ्तिकार तो मानो जनाब ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर के आए थे और उन्होंने भी महज 30 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली थी और पाकिस्तान की टीम ने इसीलिए उनको ऊपर की तरफ भेजा था और यही इनिंग वो खेले जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान की टीम एक स्ट्रॉन्ग टोटल पर पहुंच सकी। लेकिन उनका जो विकेट गिराया एक बार फिर एक्सपीरियंस शमी ने गिराया। इसलिए देखिए एक्सपीरियंस खिलाड़ी को काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है बड़े मैचों में और ऐसे में इन बड़े प्लेयर्स को तो टीम में शामिल करना ही चाहिए। तो देख लिया सभी ने कि शामी की क्या कंट्रीब्यूशन रहती है और शामी कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ऐसे बड़े टूर्नामेंट में। एक समय जिस प्रकार से इफ्तिकार बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे वैसे में जनाब उनका विकेट काफ़ी ज़्यादा जरूरी था और शामी ने आते ही उनका विकेट गिराया। उसके बाद शादाब का विकेट, उसके बाद हैदर का विकेट और उसके बाद 150 छक्के लगाने वाले आसिफ अली के विकेट। तो बैक टू बैक विकेट गिरते चली गई और इसका जो फेवर है इसके लिए जो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है हमारे भारतीय गेंदबाज है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी उन्होंने की जिसकी वजह से जो है भारतीय टीम ने एवरेज टोटल पर पाकिस्तान की टीम को फिनिश करने दिया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अंत के ओवरों में जनाब शाहीन और रऊफ ने कुछ छक्के जड़े, इस वजह से जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा भारतीय टीम ने बोर्ड पर लगवा दिया पाकिस्तान की। नहीं तो पाकिस्तान की टीम 130, 135, 140 के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही थी और ये बहुत ही कम टोटल होता है भारत जैसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के सामने। तो एक बार अगर स्कोर कार्ड पर नजर दौड़ाएं भारत के गेंदबाजी यूनिट पे तो भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में महज 22 रन दिए हैं और जनाब उन्होंने अंतिम के ओवर कराए हैं। देखा था हमने एशिया कप पे कैसे उनकी फॉर्म रही थी और बहुत ही ज़्यादा वो फॉर्म से जूझ रहे थे और अंत के डेथ ओवरों में उनकी ज़बरदस्त धुलाई हो रही थी। 18-18, 19-19 रन वो दे रहे थे। लेकिन आज के इस मैच में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की और उनके अलावा पांड्या ने भी मिडिल ओवर में आकर के जबरदस्त विकेट निकाले। 4 ओवर में 30 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए। उसके अलावा अर्शदीप ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट। उनके अलावा शमी ने भी 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट। अगर आप इकॉनमी पर इन सभी गेंदबाजों की नजर दौड़ाएंगे तो महज 6 के आसपास की जनाब इकॉनमी रही है जो कि बहुत ही ये बेहतरीन इकॉनमी है भारतीय टीम की। अक्षर पटेल ने जरूर 1 ओवर में 21 रन दिए जिसमें इफ्तिकार के 3 छक्के शामिल थे। लेकिन उसके बाद शमी आते हैं और पूरी तरह से गेम का जो रुख है वो बदलता हुआ नजर आ जाता है। तो कल के मैच में जनाब विराट ने बहुत ही शानदार पारी खेली। वो 1 मैन आर्मी बनकर भारतीय टीम के सामने उभरे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों का भी कल के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है और कहीं ना कहीं अब हमारी जो हेडेक है, हमारा जो सरदर्द है गेंदबाज यूनिट का, वो बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से जो है अब भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में काफी ज्यादा फेवरेबल कंट्री हो गई है। अब कहीं ना कहीं भारतीय टीम इस टूर्नामेंट को जीतने की अब प्रबल दावेदार बन गई है। आज के इस मैच के बाद जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, इनके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स इंटेलेक्चुअल्स थे और उनके अलावा जो जितने भी लेजेंड प्लेयर हैं, उनकी जो थॉट्स है बदलती हुई नजर आ रही है और सब जो है भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के जीतने का प्रबल दावेदार मानते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार कल की जीत हुई है। लेकिन विराट के साथ साथ कल भारतीय गेंदबाजों ने भी जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है। तो भारतीय टीम अब सभी यूनिट में, सभी डिपार्टमेंट में अब स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। टूर्नामेंट से पहले गेंदबाजों पर काफी ज्यादा कंसर्न जताया जा रहा था, लेकिन कल के गेंदबाजी के बाद अब सब कुछ जनाब सही होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आज 2 मैचेस जनाब T20 वर्ल्ड कप में खेले गए। हाँ, बांग्लादेश की टीम ने नीदरलैंड को शिकस्त दी है, वहीं दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाना है। इस पर भी हमारी निगाहें बनी हुई है और सभी T20 अपडेट्स के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। सभी अपडेट्स से रूबरू होने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक करें। एक बार फिर आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।